इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 164 के बारे में, संस्वीकृति और कथन, कन्फेशन और स्टेटमेंट के बारे में। 164 एक कहती क्या है? 164 एक कहती क्या है? कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे अधिकारिता हो या ना हो, तब कोई महानगर मजिस्ट्रेट या कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे अधिकारिता हो या ना हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अन्वेषण के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के दौरान, जांच और विचारण से पहले, अन्वेषण के दौरान जांच और विचारण से पहले उसके समक्ष की गई संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकेगा। ठीक, मतलब कोई चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट और चाहे महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं होगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट की शक्ति दे दी गई है वह संस्वीकृति दर्ज अभिलिखित नहीं करेगा। 164 एक के परंतु में क्या दे दिया गया भाई, किसी अभियुक्त की यदि संस्वीकृति या कथन बयान दर्ज किया जा रहा है तो वह यह कह सकता है कि उसके अधिवक्ता को उसके साथ रखा जाए और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाए। और इसके बारे में पहले बता चुके हैं कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या कोई अधिकारी हो जिसे मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई है तो वह अभिलिखित संस्वीकृति या कथन अभिलिखित नहीं करेगा। ठीक, अब 164(2) क्या कहती है? जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति अभियुक्त होता है, वो लाया जाता है कन्फेशन करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट, ध्यान रखिएगा मजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट से है। मजिस्ट्रेट उससे कहता क्या है अभियुक्त से? चाहो तो तुम संस्वीकृति करो, चाहो तो ना करो। यदि आप संस्वीकृति करते हैं यह आपके खिलाफ ही प्रयोग में लाई जाएगी और आप ऐसी संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इतनी बात मजिस्ट्रेट कहेगा। ध्यान रखिएगा, शपथ किसी कीमत में नहीं दिलाई जाएगी संस्वीकृति अभिलिखित करते समय। इतना होने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट को लगता क्या है कि पुलिस वाले अभी इसको लेके आए हैं ठोका पीटी करके, अभी तो हाँ ही कर देगा ये, और ये डर रहा है, जो अभियुक्त है डर रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसे 1-2 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज देगा, मतलब जेल में, पुलिस अभिरक्षा में नहीं, न्यायिक अभिरक्षा में भेज देगा। उसके बाद उसे बुलाएगा, फिर उससे वही चीज़ कहेगा कि चाहो आप करो चाहे ना करो। यदि अभियुक्त कहता क्या है कि साहब हम संस्वीकृति नहीं करना चाहते हैं 164(3) में, तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जब अभियुक्त ये कह देता है कि मैं संस्वीकृति नहीं करना चाहता हूँ, तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस अभिरक्षा में न भेजकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज देगा। 164(4) क्या कहती है? अभियुक्त कहता नहीं सर हमको कन्फेशन करना ही करना है, तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तब मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 281 को फॉलो करेगा। 281 में क्या है? प्रश्न उत्तर के रूप में कथन पूछे जाएंगे, उसकी भाषा में लिखा जाएगा। मजिस्ट्रेट खुद लिखें या किसी व्यक्ति से अपने समक्ष लिखवाएं, लिखने के बाद उसे पढ़ाएं, समझाएं और उसके बाद अभियुक्त से कहें आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए। अभियुक्त हस्ताक्षर कर देता है, उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट भी हस्ताक्षर कर देते हैं। जैसे ही हस्ताक्षर हो गए तो संस्वीकृति अपने आप में एक सारवान साक्ष्य है। हम यहाँ सारवान साक्ष्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 164(5) से कथन शुरू होंगे, बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होते हैं और बयान शपथ में भी हो जाते हैं, लेकिन वो सारवान साक्ष्य नहीं होते हैं। सिर्फ इतना होता है कि विचारण के दौरान ये बात कही गई है। ठीक, तो जो संस्वीकृति मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुई या लिखित हुई, ये कैसा साक्ष्य है? सारवान साक्ष्य है। 164(5) में क्या है कि भाई जब कोई मामला किसी साक्ष्य के लिए मजिस्ट्रेट साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? ऐसा कथन जैसा कि जांच विचारण के दौरान दर्ज किया जाता है, शपथ ग्रहण करा सकता है, उसके बाद ही दर्ज करा सकता है। मतलब यहाँ शपथ करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता है। चाहे तो वो शपथ पर
करा सकता है। 164(5) का में क्या है, जब कोई पुलिस अधिकारी के पास कैसे अपराध सामने आते हैं, 354, 354 ABCD, 376 ABCD, 509 टाइप के अपराध आते हैं, महिलाओं से संबंधित अपराध आते हैं। तो जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आता है, पुलिस तुरंत उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है और उसे उसके बयान को दर्ज करा देती है। लेकिन पता लगा जिस महिला का बयान दर्ज होना है वो अनसाउंड माइंड है या अपनी बात नहीं रख पा रही है, तो दुभाषिए की मदद ले ली जाती है और पूरी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा दी जाती है। 164(6) में क्या है, 164(5) खा में क्या है कि जो पीड़ित महिला, मान लीजिए उसके साथ रेप हुआ था तो उसने बताया, बयान दर्ज करा दिया, जो बयान दर्ज कराती है वह एविडेंस की धारा 137 के तहत चीफ एग्जामिनेशन माना जाता है, उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। 164(6) क्या कहती है, जो संस्वीकृति और कथन किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो उसके सामने लाया गया था, उसने अभिलिखित किया था, वो उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसका उसके द्वारा विचारण किया जा रहा है। 164 के चाहे संस्वीकृति हो चाहे बयान हो, इसी को बोलते हैं कलम बंद बयान। ध्यान रख लीजिएगा, जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन कराएगा तो शपथ ग्रहण नहीं कराएगा, जब स्टेटमेंट दर्ज कराएगा तो शपथ ग्रहण करा सकता है। कन्फेशन एक सारवान साक्ष्य है, लेकिन कथन एक सारवान साक्ष्य नहीं है। शपथ ग्रहण करने के बाद भी ध्यान रखिएगा, सारवान साक्ष्य नहीं है, सिर्फ ये है कि विचारण के दौरान ये बात कही गई थी। 164(A) में बलात्संग वाले मामले को 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल कराया जाता है। 165 में पुलिस तलाशी लेती है। 166 में पुलिस अधिकारी को किसी अन्य क्षेत्र में तलाशी लेनी है तो इसके लिए वो आज्ञा लेती है। 166(A) और B थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये 1990 में जोड़े गए, जब किसी व्यक्ति को, मतलब भारत सरकार को, यहाँ के व्यक्ति को विदेश में क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो केंद्रीय सरकार से इजाज़त लेके अनुरोध पत्र जारी किया जाता है 166(A) में। और B में जब किसी विदेशी राष्ट्र को भारत में इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो सरकार से इजाज़त लेती है, वो अनुरोध पत्र मांगती है। ये 166(B) में दे दिया गया है। ये आपका हुआ क्या, कन्फेशन और स्टेटमेंट। ये मुख्य परीक्षा के लिए और प्री के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसे आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ आपके माइंड में बनी रहेंगी। ये वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।